अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का फ़र्ज। आज हम जानेंगे कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या फ़र्ज है। एक हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1240, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 फ़र्ज है। और एक जगह हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 5651, जहाँ पर 6 फ़र्ज का जिक्र है। तो मैं आपके सामने 6 फ़र्ज रख देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 फ़र्ज है। इसमें से सबसे पहला फ़र्ज है, जब वो सलाम करे तो खुशनुदगी से उसका जवाब दे। दूसरा, कोई मशवरा तलब करे तो उसे अच्छा मशवरा दे। तीसरा, छींक आए तो उसका जवाब दे। अगर वो छींक आने पे कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको उसके जवाब में कहना है यरहमुकल्लाह। और चौथा हदीस में जो आता है, कोई दावत दे तो उसे दावत को कबूल करें। अभी हम देखते हैं माशरे में लोग किसी दिल शिकनी की वजह से या कम लोगों की दावत आने की वजह से दावत कबूल नहीं करते, नहीं जाते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सबकी दावत कबूल की। यहूदी भी दावत देते थे अल्लाह के रसूल को, तो अल्लाह के रसूल उसे कबूल करते थे। हमें भी नबी की उम्मत होने की वजह से उस पर अमल करने की दरख्वास्त है और अमल करनी चाहिए। पांचवा जो आता है, एक बीमार की इयादत करे। अगर कोई मुसलमान भाई अगर आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदार में बीमार पड़ जाता है तो उसकी इयादत करे। बीमार की इयादत के बारे में आता है, हदीस में अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3098, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान किसी बीमार की इयादत करता है, जब वो सुबह घर से निकलता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते हैं। और अगर शाम में घर से निकलता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं। तो बीमार की इयादत करनी चाहिए। बीमार की इयादत का इस्लाम में बहुत बड़ा अजर व सवाब है। आपने बार वो हदीस में सुना होगा कि एक बुढ़िया थी जो अल्लाह के रसूल के ऊपर कचरा फेंका करती थी, गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं थी, लेकिन जब वो बीमार पड़ गई तो अल्लाह के रसूल उसकी इयादत में गए थे। तो लिहाजा हमें अल्लाह के रसूल की उम्मती होने के शरफ में चाहिए कि बार बार दूसरों की बीमारियों की इयादत करें। पांचवा आता है, जब वो इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे की नमाज में शरीक हो और उसके जनाजे की नमाज पढ़े। इसका भी बहुत बड़ा इस्लाम में अजर व सवाब है। अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज में शरीक हुए हैं। और जब एक बुढ़िया इंतकाल कर गई थी तो एक हदीस में आता है, वो सहाबा इकराम ने बगैर बताए उनका जनाजा का नमाज पढ़ा दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया? और आपने फिर जाकर उनकी कब्र पर उनके जनाजे की नमाज पढ़ी। हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल की इस फरमान पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।